अब जान है तो जहान है, कोई मतलब नहीं है, इतना भी रिस्क नहीं लेना ज़िंदगी में कि घर ही वापस ना जा पाए। हेलो गुड मॉर्निंग, जय श्री राम दोस्तों, स्वागत है आपका नए ब्लॉग में। हम फिलहाल आ गए, आज हमारे ऑफिस ही आ गए, हम सुबह से ऑफिस पहुंच गए आज। फिलहाल तो हमको जाना अपनी थार के पास, क्योंकि हमने अपनी स्कॉर्पियो एन के बंगले में खड़ी किया है और लगभग एक हफ्ते से वो गाड़ी खड़ी है। फाइनली आज हमारी गाड़ी वापस आ जाएगी, तो हम लेके आते हैं और आज शायद कहीं जाना है, चलते हैं लेके आ जाते हैं। ठीक है, चलो 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 ऑफिस चलो भैया। ठीक है चलो अब बंगले चलते हैं। पहले तो चाबी लेके आना पड़ेगा, चाबी लेके आने के बाद फिर लेके आएंगे और जहाँ पे हमारी थार खड़ी होती थी हम वहाँ पे चलेंगे। वैसे कहीं जाना है शायद, अब जाना नहीं जाना ये तो कंफर्म नहीं पता। अब वहाँ से लेके तो आ जाते हैं, जाना होगा तो चले जाएंगे हम। अब हमने थार की ले ली है, मतलब चाबी ले ली है और अब हम जा रहे हैं बंगले। मतलब धो धा के खड़ी की है हमने, क्लीन करके। अब तो वैसे ही सेफ हो गया और ढक के भी आ गए थे हम। चलो वो अंकल जी को लेके आ गए हमने चाबी के लिए। अब वो बंगले के ताला खोल रहे हैं और फिर कवर हटाएंगे हम और फिर थार निकाल के चले जाएंगे। कैसा हो गया? पहले इसको तो खोलो। रुको अंकल जी, अब खोलो। चलो दोस्तों, हमने हमारी गाड़ी, हमारी थार को हमारे बंगले से निकाल लिए हैं, जो हमारी रानी के बंगले में खड़ी होती थी वहाँ से। और अब चलते हैं ऑफिस, शायद कहीं जाना है। बड़ा अच्छा लगा, थार निकल गई अब रूम से, मतलब उसके बंगले से, क्योंकि इतने दिन से थार थी नहीं तो बड़ा अजीब सा लग रहा था। खैर आज खुशी का माहौल। ऑफिस चलते हैं, शायद कोई साइड जाना है, जाना भी होगा तो ठीक, नहीं भी जाना होगा तो ठीक। फिलहाल तो पहुँचते हैं वहाँ पे, शायद कहीं तो जाना है, पता चलेगा वहीं जाके। ये खड़ी हमारी रानी स्कॉर्पियो एन और हमने बगल में लाके खड़ी कर दी हमारी थार को। चलते हैं। गाड़ी में एक भी पानी की बोतल नहीं है और हमने अपने घर से लेके भी नहीं आया कुछ भी, हम वैसे ही आ गए। अब चलते हैं यार, देखते हैं फिर लेके आ जाएंगे घर जाके फिर से। कल हमारी रानी स्कॉर्पियो एन सर्विसिंग से होके आई है, शोरूम वालों ने अच्छे से धोके दिए हैं। वैसे हमारे फ्रिज में अच्छी सारी बर्फ जम गई है, अब निकालते हैं और कूलर में डाल देते हैं। बाल्टी में भरता है हम निकाल के। ये देखो ये जम गई है, ये बाल्टी में भरो और कूलर में डाल देंगे हम ले जाके। अब बहुत ठंडा ठंडा लग रहा है पर मज़ा भी आ रहा है। ये बात सही, ठंडा पानी हो गया होगा यार अब तो। आज तक हमने इन कैरेटों का यूज़ ही नहीं करे। ये बात, ये देखो क्या क्या निकल रहा है, भगवान जाने क्या ही जमा है हमारे फ्रिज में। ये देखो पूरा ही पानी गंदा हो गया, अब तो सत्यानाश हो गया। नीचे ना डाल के हमने ऊपर बर्फ डाल दी है, ऊपर से ठंडा होते होते आएगा पानी। ओहो अभी ठंडा लगने लगा, ये मज़ा आ रहा है और मस्त घर ठंडा हो जाएगा हमारा। हम आए थे अपने घर और हमने खाना पीना भी खा लिया है और अब चलते हैं यहाँ से। कहाँ चलते हैं पता नहीं, शायद कोई साइड जाना हमको, वो अब यहाँ से चला जाए और फिर देखते हैं कौन सी साइड जा रहा है, हमको भी नहीं पता। हमें समझ में ये नहीं आ रहा है, हमारी थार हमारे बाबू के बोनेट में पता नहीं अजीब से स्क्रैच टाइप के आ रहे हैं। पल्ले नहीं पड़ रहा है कि वो स्क्रैच किस चीज़ के आ रहे हैं। यहाँ से दिख रहे हैं हल्के हल्के, छोटे छोटे दिखाई देते हैं। अब या तो ऐसा करना पड़ेगा, या तो सामने जो बोनट है उसमें पीपीएफ करवाना पड़ेगा, और पीपीएफ करवा देंगे तो कम से कम स्क्रैच से बच जाएगी हमारी गाड़ी। अभी फ़िलहाल चलते हैं अपन ऑफिस, और शायद कौन सी साइड जाना है ये नहीं पता। अब जो भी साइड जाना शायद है, पता नहीं किधर जाना है, देखते हैं क्या होता है। चलते हैं अपन। तो खाना वाना खा लिया हमने, उतना ज़्यादा नहीं खाया पेट भर, क्योंकि इच्छा नहीं हो रही थी। ऑफिस से निकल रहे हैं साइड जाने के लिए, देखते हैं कौन सी साइड जा रहे हैं। हम आ गए बंडोल से सागर, सागर से बाकी से बखारी, और बखारी से रामगढ़, रामगढ़ से इधर ढानिया या पता नहीं ऐसा कुछ करके गांव का नाम है, कोई दरबई। और इधर पे जब हम आए हैं इधर पूरा सूखा अकाल समझ में आ रहा। हालांकि गेहूं वगैरह है, पानी का साधन है शायद इधर, क्योंकि गेहूं वगैरह कटी हो रही है। दिख रहे हैं पहाड़, इधर से कोई नदी है जिसके आगे गाड़ी जाना संभव नहीं है। अब हम भी उधर नहीं जा रहे हैं, हम गाड़ी दूर ही खड़ी करे हैं। इधर से आए हम तो पत्थर होते होते धीरे धीरे करके गाड़ी लेके आ गए हैं।
अब देखते हैं क्या है, और इसके आगे तो वैसे जाना मुश्किल है। इसके बाद फिर से रिटर्न जाएंगे, और रिटर्न जाने के बाद पता नहीं फिर और किधर जाना है। तो एकदम हमारे मध्य प्रदेश में भी और हमारे सिवनी ज़िले में ही ऐसे ऐसे गांव समझ में आते हैं जहाँ पे गाड़ी जा पाना, और ऐसे अंदर अंदर गांव है जहाँ पे हमने कभी सुना नहीं और कभी गए नहीं हैं। देख सकते हैं आप, ये पेड़ जब बरसात के टाइम में बहुत मस्त हरियाली रहती होगी। ये देखो, बिल्कुल पहाड़ भी ऐसा है कि जैसे कि हम आउट ऑफ सिटी, मतलब हमारे स्टेट के बाहर चले गए हैं। जैसे मोबाइल में वीडियोस वगैरह में दिखाते हैं वो पहाड़ी में रोड, वैसे ही पहाड़ नज़र आ रहा है। इधर कोई नदी है, अब वो नदी कैसे क्या देखने जाएंगे, नहीं जाते हम उधर। शायद ये महुआ का पेड़ है या गुल्ली का पेड़ है। महुआ गुल्ली का तो एक ही पेड़ होता है। ऐसी रोड में लेके आए और पीछे पत्थर पत्थर थे, सिंगल सिंगल रोड थी। फिर भी हम आए जैसे तैसे, क्योंकि साइड है इधर कहीं रोड बनना है। अब पता नहीं किधर रोड बनना है। वैसे ही भाई। चलो ठीक है। कितना किलोमीटर होगा ये यहाँ से बकुड़ा बकुड़ा? शायद 2 किलोमीटर के आसपास होगा, 2 या 3। वो गांव वाले भैया लोगों ने बताया आगे रोड है। अब रोड में तो आ गए हैं, पर यहाँ पे ऐसी ढलान है और रोड ही समझ में नहीं आ रही, और आगे नदी है, और नदी में भी ढेर सारे पत्थर दिख रहे हैं। खैर चलते हैं, देखते हैं। अब गाड़ी जाती नहीं जाती, हमारी कह तो रहे थे गाड़ी बन जाती करके। नदी में बिल्कुल भी पानी नहीं है, पत्थर ही पत्थर है, और इन्हीं के बीच में रास्ता बना, और सेम हमको इन्हीं के बीच से निकालना है गाड़ी। बहुत ज़्यादा रास्ता ख़राब है। खैर हमको तो आगे बढ़ना पड़ेगा यहाँ से। अब देखते हैं क्या होता है आगे चल के। इससे पहले एक नदी वो क्रॉस करे, अब दूसरी ये आ गई। तो उन्होंने बताया कि 3 नदी क्रॉस करना पड़ेगा आपको, ये तीसरी आ गई। अब तीसरी देखते हैं। यहाँ पे बहुत ज़्यादा ढलान समझ में आ रही। खैर फिर भी हमको यहाँ से निकालना पड़ेगा अपनी गाड़ी को। नदी ही ख़त्म नहीं हो रही और पत्थर वाली रोड आ रही है। ऐसा लग रहा है कि आज हम अपनी थार की ऑफ रोडिंग करने के लिए आए हैं। जैसे तैसे करके वो पत्थर वाली नदी को क्रॉस करे। अब ये पहाड़ी में आके खड़े हो गए, आसपास कोई रास्ता ही समझ में नहीं आ रहा। चलो यहाँ से देखते हैं गाड़ी चढ़ती कि नहीं चढ़ती, क्योंकि आज हम ऐसी ऐसी जगह में घूम रहे हैं जिसका हमको खुद ही नहीं आता पता। यहाँ पे तो आ गए हैं, अब देखते हैं क्या होता है। खेत तो कहीं नदी, तो कहीं कुछ, तो कहीं कुछ, पल्ले नहीं पड़ रहा है आज क्या हो रहा है हमारे साथ। ये आ गए अब खेत में। आसपास तो कुछ नज़र ही नहीं आ रहा है। अब देखो ये रोड में आना है गाड़ी को, तो आगे एक बार रोड चेक कर लेते हैं है भी कि नहीं, कहीं निकलेगा भी कि नहीं, पता नहीं। समझ में नहीं आ रहा यार, इधर पता नहीं आज क्या हो रहा है हमारे साथ। खेत और पत्थरों के अलावा ऐसी कोई जगह ही नहीं जा रहे हम। अभी भी 2-3 नदियाँ जो क्रॉस करें हमने, उसके बाद वो चीज़ें ख़त्म नहीं हो रही, कंटिन्यू चालू है। ऐसा लग रहा है जैसे कि आज हम हमारी कार की ऑफ रोडिंग करने के लिए आए हैं। अभी हम खेत में चल रहे हैं, वो भी भरी दोपहरी में। अब इधर से तो कोई रास्ता ही नहीं है कि हम इधर से गाड़ी लेके आएँ और फिर इधर से निकालें, कोई ऑप्शन नहीं है। बेहतर ये होगा कि यहाँ से हम वापस चलते हैं। कोई रास्ता नहीं समझ में आ रहा, घर वापस चला जाए, और वापस चल के सीधे हम जहाँ से जिस नदी से आए हैं उस नदी में ही चला जाए। कोई मतलब नहीं इधर जाने से। चलो, ये देख सकते हैं आप, सिर्फ आसपास पहाड़ी है और सूखा ही सूखा है, बस घना जंगल है बहुत ज़्यादा। वापस चलते हैं भाई साहब, जान है तो जहान है, कोई मतलब नहीं है। इतना भी रिस्क नहीं लेना है ज़िंदगी में कि घर ही वापस ना जा पाए। खैर चलते हैं, अब हो गई जितनी ऑफ रोडिंग होना था। अब देखते हैं, या तो वही रोड से वापस चलते हैं, कोई मतलब नहीं यहाँ से आने से। पे सिर्फ हार्वेस्टर वगैरह आई होगी कटाई के लिए, पर हार्वेस्टर भी कैसे आ गई इतनी घाट में। चलो वापस चला जाए, अब कोई मतलब नहीं इधर जाने से। सिंगल सिंगल रास्ता दिख रहा है। हमने गाड़ी भी ऐसी बीचों बीच में खड़ी करे हैं, और उस गाड़ी को वापस लेके जाएंगे। चलो हमारी गाड़ी एकदम ऐसी आधी घाट पे खड़ी है, अब रिटर्न ले जाते हैं यहीं से। चलो, इतना लंबा घूमने फिरने के बाद कहाँ खेत, कहाँ पहाड़ी, कहाँ नदी, कहाँ पत्थर, अब जैसे तैसे करके हम घूमते फिरते अब पहुँचे हम छपारा के रेस्ट हाउस। अब देखते हैं यहाँ पे चाय वगैरह पी लें, उसके बाद फिर से और कहीं जाना हमको, पर अब रोड में जाना है, अब खेत में नहीं जाना है। चलो अब लग गई हमको भूख, तो हम जा रहे हैं वैशाली राजपुरोहित। यहाँ से देखते हैं कचौड़ी वगैरह खा लेते हैं। हम हैं अभी छपारा के बस स्टैंड में। चलो भूख मिटाते हैं, बहुत देर से लगी क्योंकि
अब पता नहीं यहाँ पे क्या क्या मिलता है। हमने यहाँ से कचौड़ी ले लिए हैं, वो दे रहे हैं अंकल जी। सब चीज़ डलवा दें कचौड़ी में? हाँ सब डाल दो चलेगा। अब हमने यहाँ से कचौड़ी खा ली, अब चलते हैं चाय पीने के लिए। चाय की दुकान इधर है, इधर चलते हैं। इधर है मनोहर चाय। चाय भी हो गई, नाश्ता भी हो गया हमारा। अब चलते हैं साइड। अब हम जाएंगे भीमगढ़ तरफ। शायद अंजनिया के आसपास कोई गांव है, उधर जाना है, देखते हैं। चलो अब चला जाए, अब काम कर लेते हैं क्योंकि बहुत देर से भूख लग गई थी और उधर साइड पे खाने पीने का कुछ भी आइटम नहीं था। चलते हैं अब यहाँ से। ये जाएगी भीमगढ़ रोड। अब आ गए हम सुकरी भीमगढ़, और यहाँ पे ये ब्रिज बन रहा है। यहाँ पे शायद ये आखिरी है, उसके बाद अब देखो क्या होता है। ये रहा वो आखिरी स्टेज, आखिरी ब्रिज। गए आज हम दिन भर चल के, अब तो शायद घर चल जाएं, यही बहुत बढ़िया रहेगा। ये बन रहा शायद कंप्लीट हो गया है। अब साइड का रास्ता भी ख़त्म ही हो गया। इससे पहले एक बार और आए थे हम। दोस्तों आज हमारे घूमने का कोई अंत ही नहीं हो रहा है। अब आ गए हम छपारा के महाकौशल कॉलेज ऑफ साइंस में। तो ये कॉलेज में अभी वैसे कोई है नहीं, पर फिर भी हम आए हैं यहाँ पे और देखते हैं यहाँ पे अगर कोई मिलता है तो चलो एक बार हम भी देख के आते हैं। पहली बार हम भी आए हैं यहाँ पे, महाकौशल कॉलेज ऑफ साइंस। ये देखो छेड़ी विद्या में कॉलेज है ये। एक तो मुश्किल से ढूंढ के आए हम, तब जाके कॉलेज मिला। अब पता नहीं यहाँ कोई है भी कि नहीं, भगवान जाने। साइंस का कॉलेज है भाई साहब। प्यून अंकल जी मिल गए हैं। कौन सी क्लास लगती होंगी यार यहाँ पे। मेरे को एडमिशन मिल जाता तो अच्छा रहता। अब हो गया, अब शायद हमको यहाँ से अब सीधे सीढ़ी निकलना है क्योंकि अब रात हो गई और दिन भर से हम घूम रहे हैं और हम भी थक गए हैं। अब चला जाए अपने घर। तो फाइनली हमने कॉलेज को भी विजिट कर लिए हैं और अब हम निकलेंगे यहाँ से सीधे अपनी सिवनी के लिए, यानी कि अपने घर। प्यारे दोस्तों हम पहुँच गए फाइनली हमारी सिवनी और हमारी बाबू के बंगले। आज हमारी बाबू यहीं पे खड़ी होगी, मतलब आज से अब यहीं पे खड़ी होगी और अब हम जाएंगे अपने घर। अब बहुत ज़्यादा थक चुके हैं हम। चलिए मिलते हैं कल नए ब्लॉग में। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को ये ब्लॉग जरूर पसंद आएगा, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट्स करके जरूर बताएं कैसा लगा हमारा ये ब्लॉग। मिलते हैं कल नए ब्लॉग में। जय श्री राम, गुड नाइट, टेक केयर।